अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। मानती हूँ तुझे इश्क नहीं मुझसे, लेकिन इस वहम से अब कौन निकाले मुझको। सार की खाई हुई कस्मों से मुकरने वाले, तुम तो देते थे हदीसों के हवाले मुझको। और जिस दिन तुम्हारे गोद में सार रख के सोने का पूरा हक हासिल होगा, उस दिन मैं नींद की सारी गोलियाँ कूड़ेदान में फेंक दूँगा। अपने ठीक होने का दिखावा करें, ज़िंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, छुपाना दूसरों के तरस खाने से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। मैं तसव्वुर भी क्यों करूं तुम्हारे बगैर रहने का, जहां भी तुम रहो मुझे साथ साथ रहना है। दिल तो रोज़ कहता है मुझे कोई सहारा चाहिए, फिर दिमाग कहता है क्यों तुम्हें धोखा दोबारा चाहिए। तेरे होने से समझता था कि दुनिया तुम हो, वैसे दुनिया को मैं बेकार कहा करता था। तुमसे बिछड़ा तो रोया हूँ, वरना कल तक रोने वालों को मैं फनकार कहा करता था। कितना मुश्किल लगता है ना दिन भर की मसरूफियात के बाद तन तन्हा अपने बिस्तर पर लेट कर आँखें बंद करके किसी की तलख बातों को भुलाने की कोशिश करना। आ बैठ मेरे सामने, कोई आयत दम करूं तुझ पर कि तू मेरे सिवा किसी और की निगाह का तलबगार न रहे। किस तरह देख रहे हो मुझे, तुम्हारी अपनी हो तसल्ली रखो। शरीयत का हुक्म है कि बीवी का अपना कितने भी असासा हो, मगर उसके इखराजात शोहर ही पूरे करे, और शोहर ऐसे करता है तो बीवी हमेशा फरमाबरदार रहती है, और अगर ऐसा नहीं करता तो बीवी बहुत जल्द शोहर से बदगुमान हो जाती है। मैं तुम्हें चाँद कहूँ ये मुमकिन तो है, मगर लोग तुम्हें रात भर देखें ये मुझे गवारा नहीं। दिन महीने सालों का हिसाब नहीं आता मुझे, हमेशा से हमेशा तक साथ तुम्हारा चाहिए। हर टूटी हुई उम्मीद मुझे मेरे अल्लाह से जोड़ती है। तेरे रुख पे हो उदासी ये मुझे नहीं गवारा, मैं दुख जहान का सह लूँ एक तेरी खुशी की खातर। मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक़ एक होता है, किसी को अपनी तबीयत के मुताबिक ढाल लेना, और दूसरा होता है किसी की तबीयत के मुताबिक ढल जाना। इन दोनों पहलुओं में अंदाज़ नरमी और मोहब्बत वाला हो तो तब ही तबीयतों में तब्दीली आती है, वरना झगड़ों के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। जिस तरह इस्त्री करने से कपड़ों में जान आती है, बिल्कुल इसी तरह सबके सामने इज़्ज़त देने से बीवी में भी जान आती है। मेरा ऑक्सीजन हो तुम बिन जीना नामुमकिन सा है। बीवी का ज़ाती जेब खर्च, औरत का कुछ ज़ाती खर्च मुतय्यन कर देना चाहिए। कुछ शोहर हजरात घर का सारा सामान ला देते हैं, मगर बीवी को किसी किस्म का खर्चा नहीं देते। कई ऐसा करते हैं कि अपनी सारी कमाई अपने घर वालों को थमा देते हैं कि खर्च करें, मगर बीवी को कुछ नहीं देते कि मैं खुद ही ला दूँगा। मुनासिब नहीं है। बीवी अपने घर वालों को सब को शोर कराती है, उसका भी दिल है, उसका दिल करता है कि सदका खैरात करे, रिश्तेदारों को तोहफ़े दे और अपनी ज़रूरियात की चीज़ें ले। ऐसे में उसके पास खर्च ना हो तो एक तरह से ज़्यादती हुई। आप एक खर्च मुतय्यन कर दें, आपकी आमदन के हिसाब से मुनासिब हो, ताकि बीवी अपनी ज़रूरियात के खर्च कर सके। इस खर्च का हिसाब बीवी से ना लिया जाए, चाहे तो अपने पर खर्च करे, चाहे सदका खैरात करे। बिल्कुल खर्च रोक देना तो जुर्म है। अपनी बीवी अपने शौहर के आईनादार होती है। तुम उसको कहो वो खूबसूरत है, वो हर रोज़ निखरती जाएगी। उसे कहो वो खिदमत गुज़ार है, वो मज़ीद खिदमत करती रहेगी। उसको सराहोगे तो उसका इत्माद बढ़ेगा, लेकिन अगर हर वक्त उसके अंदर नुक्स निकालोगे तो उसको खोखला कर दोगे। वो टेढ़ी पसली से निकली है, उसको सीधा करने की कोशिश में तुम उसे तोड़ दोगे। इसलिए उसके साथ दोस्ती और रहम का रिश्ता रखो।
خوشیوں بھرا ہر سال تمہارا ہو، یہ آج یہ کل تمہارا ہو، کریں جو چاند ستارے گفتگو، تو باتوں میں بھی ان کے بس ذکر تمہارا ہو۔ زندگی اپنی تھی اور برباد اس نے کی ہے، بہترین کی خواہش تو سب ہی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاکیزہ تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ اپنی بیوی کا ماتھا چوم کے اس سے اظہار محبت کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پیار ہو گیا ہے تم سے خود سے زیادہ، حد سے زیادہ، سب سے زیادہ۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے، مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ ایک باوقار شوہر اپنی بیوی کو اپنی عزت سمجھتا ہے، اور کبھی اس کا وقار اور عزت نفس کو نہ خود مجروح کرتا ہے اور نہ کسی اور کو ایسا کرنے دیتا ہے۔ شوہر کو چاہیے بیوی کی تعریف سے زیادہ اس کا احساس کرے، اور ایک بیوی کے لیے یہ احساس کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا کہ کوئی میری فکر کرنے والا ہے۔ صبح اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم زندہ ہو، اور پھر اس کے بعد برش کرو تاکہ دوسرے بھی زندہ رہیں۔ میں ایسے مردوں کو خوش نصیب مانتی ہوں جن کے سینے سے لگ کے عورت روتی ہے اور سکون پا لیتی ہے، کیونکہ ہر مرد میں اتنا حوصلہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ عورت کے آنسو صاف کر کے وہاں مسکراہٹ لے آئے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، بیل آئیکن کو پریس کر دینا، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دینا۔ شکریہ۔